नमस्कार, पेन विद चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो ट्रीटमेंट्स मैं सिखाने वाला हूं, जो डिजीज के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं, वो वेरी इंपॉर्टेंट बीमारी है, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसका नाम है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन तो नाम से ही पता चल रहा है, वेन में होने वाला कोई बीमारी। वेरिकोज मतलब सूजा हुआ, फूला हुआ। तो वेन जब सूज जाता है, फूल जाता है, तब हम उसको वेरिकोज वेन बोलता हूं। आज मैं वेरिकोज वेन का कारण, उसका क्यों होता है, किन को होता है, कब होता है, और उसका जादुई ट्रीटमेंट डिस्कशन करने वाला हूं। हर बीमारी से पहले, ट्रीटमेंट से पहले, हर बीमारी का मैं कुछ डिस्कशन करता हूं। इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल जिनको यह बीमारी हुआ है, उनको पता होना चाहिए उनका बीमारी क्यों हुआ है। बहुत सारे बीमारी है जिसका कारण अगर इंडिविजुअल को पता चले तो अपने आप वो कारण को सॉल्व करके वो बीमारी को क्योर कर सकते, ठीक कर सकते। आज जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे मैं नया नया वीडियो अपलोड करूंगा, नया नया ट्रीटमेंट में आपको सिखाऊंगा, वैसे ही पहले ही आपके पास पहुंचेगा। चलिए मैं आप बताता हूं ये वेरिकोज वेन होता क्या है। वेरिकोज वेन है एक तरह का वेन, जो वेन खराब हो जाता है, सूज जाता है, टेढ़ा बेका हो जाता है। जैसे आप नोटिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा पैर में देखने के लिए मिलता है। पैर में नीला कलर का हल्का ब्लैकिश मोटे मोटे वेन नजर आता है, जो टेढ़ा बेका जिगजैग, उसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। ये वेरिकोज वेन कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा हमारा पैर में होता है। ये क्यों होता है? हमारा बॉडी के सर्कुलेशन प्रोसेस में तीन तरह का नसें काम करता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या पूरा बॉडी में, ऑर्गन में, टिश्यू में, सेल में जाता है। उसके बाद ये ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो यूज्ड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो ब्लड कैरी करते हैं वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया हमने आर्टरी, और वेन ऑर्गन जो ब्लड इस्तेमाल कर लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको वेन कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है आर्टरी से नीचे की तरफ, हार्ट से नीचे की तरफ, और वेन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाता है। लंग्स होके, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है, फिर हार्ट में जाता है। तो जब वेन ऑर्गन से आता है तो हमारा बॉडी में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, जो ग्रेविटी काम करता है, उसका एगेंस्ट में वेन को ऊपर आना पड़ता है। तो उसमें आने के लिए वेन में क्या है, पावर चाहिए। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो क्या करता है, फोर्स इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से आर्टरी से ब्लड सर्कुलेट होके प्रेशर से नीचे जाता है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो ब्लड वेन का ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है। इसमें बीच में हमारा जो पैर है, इसमें जो हमारा वेन्स है, इनका
एक सिस्टम काम करता है जिसको पैर का वेनस सिस्टम बोलते हैं। जो ऊपरी भाग में जो वेन रहता है उसको सुपरफिशियल वेन बोलते हैं। जो मसल के बीच में रहता है उसको हम बोलते हैं डीप वेन। और ये सुपरफिशियल वेन और डीप वेन के बीच में जो वाल्व, जो कनेक्टर है, उसको हम बोलते हैं परफोरेटेड वेन। ये परफोरेटेड वेन के बीच में रहता है वाल्व। जब ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ आता है तो ये वाल्व जो है ओपन हो जाता है। ये वन वे वाल्व होता है, ऐसे रहता है जैसे ऑर्गन से ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, हार्ट कांटेक्ट करता है तो इसका मुंह प्रेशर से खुल जाता है, फिर ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ता है, फिर ये मुंह बंद हो जाता है। तो ऊपर की तरफ जो ब्लड गया है और नीचे की तरफ उतर नहीं पाता है, फिर थोड़ा सा प्रेशर आता है, फिर कांटेक्ट करते हैं हार्ट, फिर चढ़ता है, फिर रिलैक्सेशन के टाइम फिर डाउन हो जाता है। तो जब रिलैक्स हो जाता है, ये बंद रहता है, तो ब्लड नीचे की तरफ नहीं आ पाता है। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है उसके बाद क्या है, नीचे की तरफ खींचता है। अगर ये जो वाल्व, ये जो वन वे वाल्व, नॉन रिटर्नेबल वाल्व अगर खराब हो जाता है, किसी भी कारण अगर ये वाल्व खराब हो जाए तो ये वाल्व क्या है, ये ओपन के ओपन रह जाता है, ये क्लोज नहीं हो पाता है, ये खुला रहता है। तो ऊपर जो ब्लड चल रहा था वो कुछ नीचे की तरफ आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन के फोर्स के वजह से वो नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे किसी भी चीज को क्या ग्रेविटेशन जो मध्याकर्षण बोलता है वो खींचता है तो ये चढ़ नहीं पाता है। तो ये वाल्व जब बंद नहीं हो पा रहे ठीक से तो ब्लड ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आ गया। नीचे आ गया तो वो एक जगह पे कलेक्ट होता रहता है। कहां पे कलेक्ट होगा? वेन में, क्योंकि वेन से जा रहा है, वेन में कलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वेन सूज जाएगा, मोटा हो जाएगा और फिर टेढ़ा बेका हो जाएगा। तो ये जब टेढ़ा बेका हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। जो हमारा डीप वेन है उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है और जो परफोरेटर में वाल्व है वो खुलने के बाद वो सुपरफिशियल में आ जाता है, ऊपरी पार्ट में जो दिखता है नीला नीला नासे उसमें आ जाता है। तो अगर किसी भी एक बड़ा सड़क है, अगर उसमें रुकावट आ जाता है तो क्या करते हैं, जो गली गुली में या छोटे छोटे लेन के अंदर लेके गाड़ी घुस जाता है, क्या वो लेन जाम हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये डीप वेन से ब्लड निकल गया, अब ये जो सुपरफिशियल वेन है उसमें जाके अटक जा रहे हैं। तो सुपरफिशियल वेन क्या है, वो बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है। वही हमारा वेरिकोज वेन है, जो मोटे मोटे नीले कलर का टेढ़ा बेका नजर आता है, ये हमारा है वेरिकोज वेन। तो ये जो वाल्व है, ये अगर कुछ डिफेक्ट हो जाए, कुछ खराब हो जाए, तभी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आ जाता है बॉडी में। इनका सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा ये हमारा वेरिकोज वेन हुआ है? पहले से आपका दूर से नजर आ जाएगा वेन, टेढ़ा बेका ब्लू कलर का वेन, हल्का ब्लैकिश वेन, तो ये वेरिकोज वेन है। थोड़ा सा चलते ही पैर दर्द होता है, या रात को जब काम करके आप घर में लौटते हैं तो पैर थका थका लगता है, ज्यादा टाइम पार लटका के रहेंगे तो पैर में सूजन आ जाता है। तो ये देख के आप पता कर सकते हैं कि आपका वेरिकोज वेन हुआ है। ये छोड़ के आप इन्वेस्टिगेशन के तौर पे पेरिफेरल कलर डॉपलर टेस्ट करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपका वेरिकोज वेन हुआ है। तो ये वेरिकोज वेन तो हुआ है, ये किनको होता है ज्यादा और क्यों होता है? ये वेरिकोज वेन एक एसिडिक नेचर का बीमारी है। बॉडी में अगर एसिड की परिमाण ज्यादा हो जाता है तो ये बीमारी आता है। एसिड के परिमाण होने की वजह से वेन फैल जाता है, वाल्व फैल जाता है, उसके वजह से ये बीमारी आता है। तो जो लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी करता है, लंबा टाइम खड़ा रहता है, जैसे सर्जन जो ऑपरेशन करता है, वो जो
लॉन्ग टाइम का जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ऑपरेशन करता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, क्रेनियोटॉमी करते हैं, जब खोपड़ी खोलते हैं, ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह हुआ, उसका लॉन्ग ड्यूरेशन में 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा हार्ट का जो सर्जरी करता है, ये लंबा चलता है, तो कंटिन्यू एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है, तो ये सर्जन को हो सकता है। इसका और एक नाम है ट्रैफिक पुलिस डिजीज। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा रहता है, काफी लंबा समय तक खड़ा होकर ड्यूटी देता है, इसीलिए इसके नाम से ये ट्रैफिक पुलिस डिजीज भी बोलते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस को हो सकता है। आप फोर्स में काम करने वाला, जैसे आर्मी पर्सन हो गया, पुलिस वाले हो गया, ये लंबा स्टैंडिंग रहता है, ड्यूटी करते हैं, उनको हो सकते हैं। जो हमारा माँ बहन है, किचन में लंबा टाइम खड़ा रहता है, उनको हो सकते हैं। ऐसा भी ये बीमारी लेडीज में ज्यादा होता है जेंट्स से। लंबा टाइम में माँ बहन खड़ा रहता है किचन में, उनके वजह से भी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, ये बीमारी हो जाता है। और उम्र बढ़ते बढ़ते, जैसे उम्र बढ़ता है, ये बीमारी ज्यादा होने लगता है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, किसी का फादर या ग्रैंडफादर किसी को हुआ, उसके वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण है ये होने का। आज के डेट में इंडिया में इसका संख्या बहुत ज्यादा है। हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा ये वेरिकोस वेन के पेशेंट आता है। 1 करोड़ से भी ज्यादा हर साल आता है। तो दिन के दिन ये बढ़ रहा है, इसका डिजीज। हम लोग का खान पीने के कारण, हम लोग का लाइफ स्टाइल के कारण ये दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। तो मैंने आपको बताया इसका कारण क्या है, इनका सिम्टम क्या है, किनको ज्यादा होता है। अभी आपको बताऊंगा मैं वो जादुई ट्रीटमेंट जिसको इस्तेमाल करके आप ये बीमारी को क्योर कर सकते हैं। क्योंकि एलोपैथी में इस बीमारी का ट्रीटमेंट है सर्जरी, वो भी रिकरेंट होता है, मतलब दोबारा हो सकता है। एक बार सर्जरी किया फिर दोबारा हो सकता है। अभी लेटेस्ट सर्जरी भी करता है। लेकिन ये ड्रगलेस ट्रीटमेंट में आप इसको बॉडी का नेचर को चेंज करके, ग्लैंड का काम को चेंज करके एकदम जड़ से खत्म कर सकते हैं इसको, और बहुत ही कम समय में। कोई पैसा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट सीखना है और इस्तेमाल करना है, और इसका जादुई रिजल्ट आपके पास सामने हो जाएगा। आपको कोई चीर फाड़ करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ घर में सीखिए, दूसरे को सिखाइए, इस्तेमाल कीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। तो चलिए, आइए मैं आज वो जादुई ट्रीटमेंट आपको सिखा रहा हूं, ये वेरिकोस वेन में क्या ट्रीटमेंट देना है। पेशेंट को उल्टा लेटा दीजिए, 2 ताकिया पैर के नीचे बिछा दीजिए। घुटना के नीचे रहना चाहिए, नहीं तो घुटना में लगाएगा। 2 ताकिया बिछा दीजिए। अभी हमारा काम है इसको पुश करना। देखिए कैसे करना है, हमें ऐसे मारना है, मारते मारते ऊपर की तरफ जाना है, ऐसे मारते मारते, ऐसे मारते मारते जाना है। 3-4 बार इस तरफ, 3-4 तरफ इस तरफ, फिर इस तरफ, ठीक है। 3-4 बार सीधा है साइड में, तो ऐसे ऐसे करके हाथ से भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ पुश करना है, मारना है। फिर इस साइड से भी करना है, इस साइड से करना है। हम यहां पे न्यूटन की 3rd लॉ इस्तेमाल करेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे हम पुश करेंगे, मारेंगे, ये वेन का क्या है, वेन का जो ब्लड वेसल वेन में है वो पुश होगा आगे, तो आगे का रूट खुल जाएगा जो ब्लड है, ठीक है। फिर फ्लो बढ़ जाएगा ब्लड का, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे इसको। तो जहां पे है ऐसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, 4-5 बार इसमें करेंगे, 4-5 बार इस तरफ साइड में ऊपर की तरफ। फिर अच्छा से इसको रबिंग कर देंगे, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ, ठीक है। दोनों पैर में है तो दोनों पैर कर सकते, जिस पैर में हुआ तो उस पैर में कर दिए।
फर्स्ट ट्रीटमेंट ऐसे करना है, सेकंड ट्रीटमेंट कैसे करना है दिखाता हूं। दूसरे में पेशेंट के पैर को एक साइड में दोनों काट करके ऐसे लेटा के रखिए। पेशेंट को ऐसे लेटा दीजिए। अभी यहां पे दोनों पैर से खड़ा होके ऊपर की तरफ पुश करते हुए जाना है। कैसे जाना है? ऊपर की तरफ पुश करना है। इसको ऐसे घिसते घिसते जाना है और इसको लेते जाना है ऐसे दबाते हुए जाना है। पहले 3 बार इस तरफ, फिर 3 बार इस पैर में करना है, फिर काट करके ऑपोजिट साइड में घुमा दीजिए पैर को, फिर इस तरफ करना है। फिर 3 बार इस पैर में, फिर 3 बार इस पैर में। बस ऐसे चलना है, ऐसे खींचते रहेगा। इसको ऐसे करते, एक को खींचते हैं, एक को ऐसे ऐसे करके लेके जाना है पैर को। अभी इसको सीधा कर देना है, सीधा करके इसको करना है। तीन बार इस पैर में, 3 बार इस पैर में। ठीक है, ऐसे ऐसे खींचते हुए जाना है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा था, दोनों चेयर ले लीजिएगा, इसमें बैलेंस बनाते हुए आपको करना है। फर्स्ट है हमारा ऐसे पुश करना था सीधाई पे, फिर साइड से, फिर साइड से दोनों पैर पे करना है। फिर पैर काट करके इस तरफ से चढ़ना है। 3 बार दोनों पैर में किया, फिर दोनों तरफ अपोजिट साइड में कर दिया 3 बार ऐसे करके, फिर सीधाई में रखना है। तो ये 2 ट्रीटमेंट दीजिए, देखिए इसका जबरदस्त रिजल्ट। इसके साथ बॉडी का एसिड ट्रीटमेंट दीजिए, बॉडी का एसिड डाउन करने के लिए। जो सामान, जो चीज खाने में आपका एसिड बनता है उसको खाना बंद कर दीजिए। खट्टा चीज को बंद ही कर दीजिए। गैस एसिडिटी जिसमें बनता है वो खाना बंद कर दीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और एक एक्सरसाइज दिखाता हूं जिसको इस्तेमाल कीजिए और जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए दिखाता हूं मैं कैसे करना है। दिन में सुबह शाम 15 से 20 मिनट ये पोजीशन में रखिए और इसको खींचिए, इसको खींचिए खुद की तरफ, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर पीछे की तरफ, फिर खींचिए सामने की तरफ, फिर रिलैक्स, फिर पीछे की तरफ। इसे करते रहिए, 15 से 20 मिनट कीजिए और इसका जबरदस्त इफेक्ट देखिए। और जब आप कंटिन्यू एक ही पोजीशन में बैठेंगे तो लॉन्ग टाइम एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है, थोड़ा सा उठ के खड़ा हो जाइए और पैर को ऐसे ऐसे करते रहिए, घुमाइए, खींचिए सामने की तरफ, खींचिए, फिर रिलैक्स कीजिए, पीछे की तरफ कीजिए। इसमें आपके पैर में स्वेलिंग नहीं आएगा, सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छा होगा, काफ मसल में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा और आपका ये वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 2 ट्रीटमेंट मैंने सिखाया। इसी के साथ बॉडी का एसिड लेवल को डाउन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। एसिड लेवल अगर एल्कलाइन और एसिड का बैलेंस नहीं होगा तो पानी पीजिए, उसमें बैलेंसिंग आ जाएगा। जो खाना खाते ही आपका एसिड बनता है उस खाना को कम कर दीजिए, खट्टा चीज मत खाइए। और पैर 15 से 20 मिनट ये पोजीशन करके रखिए। जब भी आप बैठते तब पैर को हार्ट से ऊपर लेवल में रखिए या हार्ट के पैरेलल में रखिए। देखिए आपको 10-12 दिन में ही आपका जबरदस्त इफेक्ट आ जाएगा। आप ये करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपका जो वेरिकोस वेन था, फूला हुआ सूजा हुआ था, आज उसका क्या हाल है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे पूरा नेचुरली उसका स्मूथनेस आ गया, आपको पता नहीं चलेगा भी आपका वेरिकोस वेन था का था। ना काटने का जरूरत पड़ेगा, ना कुछ
करने का जरूरत पड़ेगा। आपका बॉडी इसको अपने आप हील कर देगा, अंदर से अंदर ही हील कर देगा, कोई बाहर से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर करने में मत भूलिए। दूसरे को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिनका रिक्वायरमेंट होगा ये करके अपने आप को ठीक कर देगा, कोई सर्जरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।